इंद्र की मोहिनी सोहनी माँ बनी, एक कन्या का सुंदर उसे फल मिला। ये लगे तब में और वो चली स्वर्ग को, मार मन और पत्थर का मन को बना। जाने वाले तो सब अपनी राह चले, ये मुसाफिर नया किसका मेहमान रहा।
कर्म ने देखा दाना लिए, एक पंछी जो उड़कर कहीं को चला, लेके पूरा पता हाल देखा तभी, आया कीचड़ में सुंदर कमल एक पड़ा, जिसने माया में फिर से फंसाया उन्हें, आज बनना पड़ा उसका पालक पिता। वो शकुन से पली बनी शकुंतला, बोली आश्रम में जा जैसे कल्पलता। कण्व ऋषि के आश्रम में वो बन देवी सुकुमारी, देवा मूरत बनकर डोले संतन को सुखकारी, संतन को सुखकारी। वो ही कन्या शकुंतला जिन विश्वामित्र विसारी, कण्व मुनि कर पालन उसका अपनी करी दुलारी। ऐसे तपस्वी जिनकी करनी ऊंची जगत मंझारी, उनकी कन्या करे न कैसे जग में नाम उजारी। बंद करो मेरी विविधा भरी कहानी। क्या कण बाबा मेरे पिता नहीं? उनके सिवा मुझे सब पुरुषों से पुरुष। क्षमा करो, भूल हुई। हम आपकी जन्म कहानी फिर कभी किसी को न सुनाएंगे। रूठ गई हो हमसे गोरी, रो रही हो चोरी चोरी। देखो तो जरा अपनी लाडली का मुखड़ा, ना कोई दुख न दुखड़ा। वो चली गुलाब से गालों पर टहलती, मुख पर मचलती, नाजुक होठों पर आई हंसी आई।
हमारे आश्रम में यह अत्याचार किसने किया? तुम हो शिकारी, बेचारे जानवरों पर तीर चलाने वाले, बड़े आए योद्धा बनकर। जानते नहीं ये कंजसी का आश्रम है, तब बन है। हाथ उठाया भी तो बेचारे हिरन पर। अपनी वीरता के लिए कोई शेर ताका होता। बोलो, जवाब क्यों नहीं देते? क्या देख रहे हो? हिरन तो निकल गया, हिरन की आंखें देख रहा हूँ। आंखें देख रहा हूँ, शर्म नहीं आती? नैन बांध तो फेंक चुकी, फिर इसकी क्या जरूरत थी? ओहो, शिकारी से कवि बन गए। कुछ और कहिए कविराज। और कहूँ? ये क्रोध प्रेम से बदल जाएगा। अच्छा, शिकारी से कवि, कवि से ज्योतिषी, और फिर ये कि तुम मुझे प्रेम भरी आंखों से देख रही हो। मैं तुम्हें प्रेम भरी आंखों से देख रही हूँ। कौन, मैं? और तुम्हें प्रेम से देखूं? चले जाओ यहाँ से। प्रेम से देख रही हूँ, कभी ना देखूं प्रेम से। देख रही हूँ प्रेम से। प्रेम से? प्रेम से? आया बड़ा शिकारी बनकर। मैंने भी वो डांट बताई, याद करेगा। गिटाई तो देखो, कहने लगा तुम मुझे प्रेम से देख रही हो, निर्लज कहीं का। बहन शकुंतला, कहो तो जरा, देखने में है कैसा? होगा रंग रूप का अच्छा, नैनों का रसीला, सजीला छबीला। अगर है सुंदरता का चित्र तो बना लो ना अपना मित्र। मित्र? प्यारी, दिल की भड़क डुबकी लगाने से नहीं बुझेगी। कर जाओगी प्रेम सहारे। प्रेम सहारे? हटो, चलो पेड़ पौधों को पानी देने का समय हो गया। कहाँ चली हो? पैर चलो ना प्रेम सहारे। मन की नैया गली किनारे, मन की नैया
खुदा ने चोली कितनी कसकर बांधी है, मेरा दम घुटने लगा। इसकी डोरी तो ढीली कर देना जरा। अच्छा, चोली का है कसूर न डोरी का दोष है, जोबन की कश्मकश है, जवानी का दोष है। चुप रह, तुझे तो हरदम कविता सूझती है। शकुंतला, इस चमेली को भूल गई हो क्या? तुम्ही ने तो इस पड़ोस वाले आम से इसका ब्याह कराया था। कौन सी चमेली? मेरी बंजोत। वाह, मैं अपनी बंजोत को कैसे भूलूंगी। क्या देख रही हो? कोई आओ, मुझे बचाओ। दुष्यंत महाराज को बुलाओ, आश्रम का रखवाला राजा ही होता है। चल निकल यहाँ से। ये है वो शिकारी। उस काले का लूटे ने डंक तो नहीं मारा? तुमने इतनी बड़ी गागर क्यों उठा रखी है? इन पौधों की तरह मैं भी प्यासा हूं, जरा मुझे भी पानी पिलाओ। तो क्या तुम्हारे यहां से मुझे प्यासा ही लौट जाना होगा? गागर भी खाली हो गई, पानी भी बह गया, नैनों का प्यासा प्यासे का प्यासा ही रह गया। आश्रम में पूजा पाठ का क्या हाल है? श्रीमान, आपको किसी और का भी ख्याल है या इन्हीं से हर बात का सवाल है? कण्व ऋषि का आश्रम यही है ना? जी हाँ, यही है, पर गुरुदेव कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा को गए हैं। और पूछिए। अच्छा, आश्रम के रहने वालों, अपने पशुपक्षियों का ध्यान रखना। राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते पास आ पहुंचे। वो देखो, हिरण डर के मारे भागे जा रहे हैं। शकुंतला, चलो ना, जल्दी करो। उई, मेरे पाँव में कांटा लग गया। क्यों देर कर रही हो? चलो भी। हाय रे, मेरा पल्ला।
माधव, माधव, किधर गया तू? क्या मर गया? हो सकता है महाराज। किधर है तू? अरे किधर है? धरती पर, आसमान के नीचे, नरक और स्वर्ग के बीचम बीच है। मर गया? सचमुच या झूठ मूठ? हो सकता है महाराज, ये भी और वो भी। आज 2 दिन से शिकार कहाँ का करते करते हड्डियां पिलपिली हो गई और पसलियों का बन गया कचूमर। अब बताओ भला, कोई जे भी तो क्यों कर। माधव, कभी ये भी हुआ है या हो सकता है कि एक राजा अपने राजपाट तख्त-ताज को भूल राजधानी को छोड़ तब्बन का बहाना ले और अपना दिल एक बनकी रहने वाली को दे बैठे। माधव, तुम समझते हो कि मैं पागल हो गया हूँ? हो सकता है महाराज। क्या कहा? मैं पागल? नहीं नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। प्यारी शकुंतला, पंखे की हवा भली लगती है ना?
बहनों, क्या तुम मुझे पंखा झल रही हो? क्या मुझे ताप है? बहन, सच सच कहो। क्या कहूँ? कुछ कहा नहीं जाता। चुप रहूं तो रहा नहीं जाता। भिखारी राजा, घड़ी घड़ी पल पल उन्हीं का सपना देखती थी। भूल जाऊं तो अच्छा, वो भी तो मुझे भूल गए होंगे। सुनो, मुझे एक बात सूझी है। उन्हें एक पत्र लिख भेजो। प्रेम भरी पाती, रस भरी कविता। मगर लिखने का सामान कहाँ है? लिख दो ना इसी कोमल कमल के पत्ते पर। और इससे लिख डालो। शुरू कैसे करोगी? मेरे मन महाराज, वो देखो, हिरनी का बच्चा बेचैन फिर रहा है। माँ से बिछड़ गया है बेचारा। चलो ढूंढे उसे।
मुझे अकेली क्यों छोड़ चली हो? जगत रखवाला तो तेरे पास है अलबेली, फिर कौन अकेला और कौन? वो देखो, राजा हमारी प्यारी की तरफ चला। वो बेचारी शर्म के मारे इधर उधर देखने लगी। राजा और बढ़ा, वो उठ खड़ी हुई। अब वो अपनी छाती पर हाथ रखकर कह रहा है, मेरे साथ गांधर्व विधि से ब्याह कर लो। बेचारी चुप है। वो फिर कुछ कह रहा है, सुनाई नहीं देता। परे हट, मुझे देखने दे। शकुंतला लपक कर सेठ के पीछे हो गई। राजा फलांग कर पास पहुंच गया तो भाग निकली। मेरा दिल कुछ कहना चाहता है, सुनोगी? मेरा दिल बेताब होकर पुकार रहा है कि बढ़कर इस रूपवती को अपनी बाहों में ले ले। महाराज, शादी के बिना आर्य कुमारी किसी पर पुरुष को अपना अंग न छूने देगी। कौन? गौतमी माता? मेरे मन महाराज, तुम छुप जाओ, गौतमी माता आ रही हैं। अब जी कैसा है मेरी बच्ची? अब जरा अच्छी हूँ माता। कुटिया को चली चलो बेटी, अंधेरा हो चला। लता मंडप, लो मैं चली। तुम्हारा आसरा लेने कल फिर आऊंगी। लता मंडप, मैं भी तुम्हारा आसरा लेने कल आऊंगा, जरूर आऊंगा। कल मेरा नाम लता मंडप नहीं, ब्याह मंडप होगा। क्या ब्याह मंडप होगा? ऋषि पुत्री शकुंतला की यही आज्ञा है, लेकिन सब छुप छुप चुप चुप। छुप 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 छुप। शर्माए है दुल्हन तो शर्माए दुल्हा भी। क्यों बुत बनी बैठी है सखी, जरा झूला झूला भी। दिल का तो हाल
प्रिय, जैसे पवन का हल्का सा झोंका आन की आन में इधर से उधर चला जाता है, उसी तरह 3 दिन और 3 रातें आग झपकते बीत गईं। मेरे लिए ये समय था एक सुंदर स्वप्न, एक आनंद भरा श्वास। अब मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि वो दिन जल्द आए जब मैं देखूं कि तुम 16वें श्रृंगार से सजी मेरे राज दरबार में मेरे साथ सिंहासन पर मेरी पटरानी बनकर बैठी हो। मैं अपनी राजधानी में पहुंचते ही तुम्हें बुलवाने की तैयारी करूंगा और तुम्हें लाने को इस ठाट का जुलूस भेजूंगा जो हस्तिनापुर की महारानी को शोभा दे। प्रभु, वो शुभ घड़ी कब आएगी? मानो आज से, यानी मेरे विदा होने के दिन से 1, 2, 3, 4। ये लो, इस पर जितने अक्षर लिखे हैं उतने हफ्तों के अंदर अंदर। महाराजाधिराज दुष्यंत 10 अक्षर, 10 हफ्ते। 10 हफ्ते? 10 हफ्ते तो यूं बीत जाएंगे। नाथ, चुटकी बजाना और वियोग के दिन बिताना एक सी बात नहीं। अरे, कटू बाबा आज आने वाले हैं। तू भी तैयार है ना? हाँ हाँ आए। बहन, ऊँट की चोरी और झुके झुके शकुंतला के ब्याह की बात छुपाए ना छुपेगी। हाँ, करो बाबा को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने ये ब्याह स्वीकार न किया तो? करो बाबा धर्म कर्म की बातों में बहुत सख्त है। मुझे डर सा लग रहा है। मेरा मन अंदर ही अंदर बैठा जाता है, कोई भारी मुसीबत न आने वाली हो। गुरु बाबा खंड ऋषि आ गए, तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। करो बाबा आ ही गए। हे ईश्वर, तेरा यात्रा विधत्तां सर्वेषां मंगलायतनो हरि। अच्छे हो? हाँ गुरुदेव। आओ बेटी प्रियंवदा, अनसुया। मेरी बेटी शकुंत नहीं आई, वो कहाँ है? अभी अभी कुटिया में थी गुरु बाबा, जाऊं बुला लाऊं? नहीं, मैं आप उसके पास चलता हूँ। शकुंतला, कड़म बाबा इधर ही आ रहे हैं। शकुंत, मेरी बच्ची, क्या हुआ? सिर उठाओ, आंखें ऊंची करो, अपने बाबा को देखो। बाबा, मुझसे भूल तो नहीं हुई?
नहीं, भूल की कोई बात नहीं बेटा। आश्रम की शिक्षा के कारण मुझे विश्वास है कि तू कभी कोई ऐसा काम न करेगी जिसमें तेरी और तेरे बाबा की हानि हो। ले सुन और खुश हो कि मैं इस संयोग से प्रसन्न हूँ। तेरा भाग्य देव दुष्यंत तेरे ही योग्य है। बाबा, मेरे बाबा। सदा सुहागन मेरी बच्ची, तेरा और तेरे पति का कल्याण हो। मेरे बाबा ने मेरी बात मान ली। मेरे बाबा ने मेरी बात मान ली। अरे रुद्रा, मेरे बाबा ने मेरी बात मान ली। अरे रोती क्यों है? मेरे बाबा ने, अच्छे बाबा ने, ऋषि बाबा ने मेरी बात मान ली।
1 2 3 4 हफ्ते तो बीत गए। मुझे बुलाने को न कोई उनका पत्र आया न संदेशा। ये शगुन अच्छा नहीं। कौन मदन? मेरा भोला मदन। तू कहाँ था इतने दिन? ना ना, इसमें तेरा क्या? मैंने ही तेरी सुध न ली। मैं ही तुझे भूल गई थी। हाँ, ये क्या कहा मैंने? भूल गई थी? क्या वो भी मुझे इसी तरह भूल गए होंगे? भूल गए होंगे। भूल गए क्या मुझको पिया? धड़के हृदय, घबराए जिया। भूल गए क्या मुझको पिया? जय पुत्री शकुंतला, बाहर अतिथि आया है। जवाब क्यों नहीं देती? तेरे यहाँ मैं दुर्वास आया हूँ। सुनती नहीं? मैं दुर्वास तपस्वी तेरे दर पर खड़ा आवाजें दे रहा हूँ और तू स्वागत तक को बाहर नहीं आती। तू किसके ध्यान में है? एक तपस्वी का ये अपमान? अच्छा, इस अपमान का बदला मेरा क्रोध है, दुर्वास का क्रोध है। दुर्वास का श्राप है कि तू जिसकी याद में ऋषियों को भूल गई, वो भी तुझे भूल जाए। कोई है? महाराज की जय। महाराज जी घबरा रहा है माधव। मेरी बच्ची, कई दिनों से खाना नहीं खाया। लो, ये फल खा लो थोड़े से। नहीं नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो आम खाने को जी करता है, मेरे बंजोत के पति वाले पेड़ का। अच्छा, ये बात है। ये हंसी किस बात की? मैं कुछ नहीं समझी। अपने आप समझ जाओगी मेरी प्यारी। धूमधाम से आएगी जब अगली ऋतु बसंत, जीमने को आएंगे जब साधु संत महंत, गोद में बैठा खेलेगा जब नन्ना सा दुष्यंत। तब समझ जाओगी। कभी तुम्हारा आम खाने को जी करेगा, कभी किसी और चीज को जी करेगा। दिन पर दिन तेरे जी की मांग बढ़
बहन, हाँ बाबा ने शकुंतला को पति के घर जाने की आज्ञा दे दी। हाँ, आज उसके पति के घर जाने का मुहूर्त है। प्रणव बाबा उससे विदा करने की तैयारी में लगे हैं। गौतमी माता, गुरु बाबा के एक पुराने शिष्य ने शकुंतला के लिए ये गहने और वस्त्र भेजे हैं। अच्छा, सखियो, आओ मेरे पास बैठो। न जाने फिर कब मिलना हो। मेरी बच्चे प्यारी, मैं वारी। देखो, दुष्यंत महाराज को तुम्हारी याद न रही हो तो उन्हें अपने हाथ की अंगूठी दिखा देना। धीरज करो मेरी रानी, ऐसा कभी नहीं होगा। आज शकुंतला चली जाएगी, दुख से हृदय पीड़ित है। जब मुझ जैसे बनवासी का यह हाल है, अपनी बेटियों को विदा करते समय गृहस्थियों का क्या हाल होता होगा। आज
हंसिया, प्रियंवदा, रो न छोड़ो। शकुंतला को धीरज दो। मदन, मेरे नन्ही, अब मैं तुझसे जुदा हो रही हूँ। घबरा नहीं, बाबा तेरी पालना करेंगे। गुरु बाबा, अपने प्यारों को विदा करने जल तक ही आना ठीक होता है। अब ये झील का किनारा आ गया, हमें आज्ञा देकर आप आश्रम को लौट जाइए। क्या आप सब यहीं से लौट जाएंगे? मैं तुम सबको फिर कब देखूंगी? बाबा से कब मिलूंगी? बाबा, तपस्या से आप पहले ही दुबले हो रहे हैं। मेरे जाने से और दुखी न होना। बाबा, मेरे बाबा। जो हंसाती थी उसे रो दिए, जिसे पाया था उसे खो दिए। गले मिल के रोना जुदाई का, पिता पुत्र की है यही विदा। चली चलो, समय हो गया। चली अपने घर को शकुंतला, ये सफर तेरा पति यात्रा। तुझे छाँव अच्छी घनी मिले, मिले तुझको चमन खिले खिले। तुझे पीने को मिले गंगा जल, पति यात्रा तेरी वो सुफल चली। की बनाओ चटनी। चल माँ, तुझे कितनी बार कह चुकी जब मैं कहूँ राजा ओ राजा, तो जवाब दिया कर रानी ओ रानी। मैं भूला भूला, बलभद्र मेरी रानी। शतञ्जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति, शतमनन्तं भवति, शतमैश्वर्यं भवति, शतात्मानं भवति, शतमिति शतं दीर्घमायुः। महाराज की जय हो। हिमालय पर्वत के तपोवन से 2 साधु आए हैं, उनके साथ 2 देवियां भी हैं। वो कहते हैं कण्व ऋषि ने महाराज के लिए कोई संदेशा भेजा है, क्या आज्ञा है? रोहित, रीति पूर्वक उनका स्वागत करो, मैं उनसे यही मिलूंगा। साधुजनों से ऐसी ही जगह मिलना ठीक होता है।
माधव, साधुओं के साथ वो घूंघट निकाले। हो सकता है महाराज, एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। माधव, पर स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। महाराज की जय हो। मेरा तुमको और इन देवियों को प्रणाम। कण्व ऋषि तो कुशल से हैं, उनकी क्या आज्ञा है? हमारे गुरु कुशल हैं और उन्होंने आशीर्वाद के साथ ये संदेशा भेजा है कि श्रीमान ने गांधर्व विधि से मेरी बेटी शकुंतला के साथ जो ब्याह किया है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। इससे अच्छा संबंध आज तक कभी न हुआ। अब मेरी प्रार्थना है कि इस गर्भवती सती को अपने घर में बसाइए और धर्म पूर्वक अपना जीवन बिताइए। मेरी बच्ची अब अपने पति की शरण में। क्या मैंने इनसे ब्याह किया था? हाँ, किया था। नहीं, ऐसा क्यों कहती हो? इसमें कोई भूल जरूर है। बेटी, शर्म ना कर, मैं तेरा घूंघट उठा देती हूँ। अब तो पहचान जाएंगे। महाराज, आप चुप क्यों हो गए? साधुजन, मैंने बहुत सोचा, बार बार विचार किया। मुझे बिल्कुल याद नहीं आता कि मैंने इन देवी को कभी देखा भी हो। फिर मैं इन्हें अपनी पत्नी कैसे मान लूं? नाथ, नहीं, जब इन्हें ब्याही से इनकार है तो नाथ करके पुकारना कैसे? महाराज, अगर आपको शक है तो मैं निशानी की अंगूठी दिखाकर वो दूर करती हूँ। आँच को क्या आँच? जरूर दिखाओ। हाँ, मेरी अंगूठी हो गई, न जाने क्या हुई। कहाँ गई? मैंने भी देखी थी। बहाने बनाना औरतों के बाएं हाथ का खेल है। महाराज, याद है, मैं एक दिन नदी पर जल भरने जा रही थी। तुमने मेरा पीछा किया। मैं भागकर नदी किनारे पहुंच गई। तुम्हारे पांव में कांटा लग गया। मैंने तुम्हारा पांव पकड़कर खट से कांटा निकाल दिया। इतनी देर में नदी की एक लहर जो उठी, उसका पानी उछलकर हम दोनों पर आ गिरा। तुमने कहा, देखो, ये भी हमारे प्रेम सागर में मिलना चाहती है। मैंने उठकर नदी से तुम पर पानी उछाल दिया और कहा, खेलने दो ना बेचारी लहर को अपनी गोद में। इस पर तुम और मैं दोनों जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। उस हंसी की आवाज नदी के पार पर्वत से टकराकर वापस आई। तुमने कहा, सुनो, हमारी हंसी पर्वत को भी पसंद है। वो भी हंसने लगा। फिर हम दोनों उस गूंज के जवाब में हंसते ही गए। ये भी याद नहीं? नहीं,
भी याद नहीं, रोना भी याद नहीं। हे मेरे भगवान, मैं इन चिकनी चुपड़ी बातों से फिसलने वाला नहीं। ओ निर्दयी, मैं न जानती थी कि इस रंग रूप और राजवस्त्रों में छुपा दुष्यंत नहीं, एक कपटी फरेबी मुझसे बात कर रहा था। दुष्यंत के चरित्र को सारा जगत जानता है और मानता है। जिस बर्तन से जी भर के पानी पिया, प्यास बुझाई, उसी बर्तन को पटक कर फोड़ दिया। ये है तुम्हारा चरित्र। मूर्ख लड़की, सोच विचार कर बात कर। मैंने तुम पर विश्वास किया, अपने अंग अंग, अपने प्रेम, अपने धर्म, अपने आत्मा तक का बलिदान दिया। मैं जानती थी कि तुम जैसे विश्वासघाती की जबान पर अमृत और दिल में जहर भरा है, जो मुझे दुनिया की आंखों में एक आवारा औरत जताकर मेरा जीवन बर्बाद कर देगा। अब रोती क्यों हो? ऐसे रंगीले राजा से बिना सोचे समझे खुल खेलने और घुल मिल जाने का यही नतीजा होता है। तुम उस झूठी लड़की के कहने में आकर मुझे बुरे शब्द क्यों सुना रहे हो साधु? जिस भोली भाली ने सिवा सत्य और कुछ नहीं सीखा वो झूठी, और तुम राजनीति के सफेद झूठ बोलना सीख सीख कर भी रहे सच्चे। वाह महाराज, अब ज्यादा कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। भाई शारद, हमने गुरुदेव का संदेशा इन्हें दे दिया, अब ये जाने। चलो हम वापस चलें। गौतमी माता, चलो। तुम्हारी इच्छा महाराज, ये तुम्हारी पत्नी है, इसे बताने या घर से निकालने का तुम्हें पूरा पूरा अधिकार है। कहाँ चले हो? इस निर्दयी ने भी मुझे धोखा दिया, अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। ठहरो गौतमी माता। अपनी करनी का फल आप ही भोग। हमारे साथ आश्रम को किस मुंह से वापस जाएगी? अगर तू पवित्र है तो एक सती समान अपने पति के घर क्यों नहीं रहती? रानी बनकर न सही, दासी बनकर सही, हमारा पीछा क्यों कर रही है? पिता का घर अब तेरा घर नहीं हो सकता। पिता का घर मेरा घर नहीं हो सकता। मेरे पिता का घर अब मेरा घर नहीं रहा, मुझे वहां न जाना चाहिए। तुम जाओ, मेरी चिंता न करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे न आऊंगी। पिता का घर मेरा घर नहीं, पति का घर मेरा घर नहीं। न पुत्री बनकर वहां जा सकती हूँ, न पत्नी बनकर यहाँ रह सकती हूँ। वहां नहीं, यहाँ नहीं, मेरा घर कहीं नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं किसी की नहीं। हे धरती माता, मुझे एक सहारा है, मुझे अपनी छाती से लगा ले। मुझे बहुत शौक है रोहित,
इस दीन अबला को। कौन दीन? कौन अबला? मैं? बड़े आए तरस खाने वाले, इस दया को अपने रंगीले दुशाले में बांधकर रखो राजा। दूसरी भोली भाली कुंवारी कन्याओं को फंसाने के काम आएगी। इसका नाम त्रियाहट है, जो तुम मुझ जैसे पुरुष की सहायता को ठुकरा रही हो। एक अच्छी स्त्री किसी पापी पुरुष की सहायता स्वीकार नहीं कर सकती। वो धर्म अधर्म को पहचानती है। झूठे प्रेम की लालसा में आकर अपने पति से आंखें नहीं बदलती। वो जानती है कि उसे एक दिन मां बनना है और यही उसकी सबसे बड़ी आशा है। इसी आशा को लिए हुए मैं भी अपना घर आप बनाऊंगी, अपने लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए, और संसार को दिखा दूंगी कि एक बुरे पुरुष के अत्याचार का शिकार होकर भी स्त्री आन और आबरू से जी सकती है, जन्म दे सकती है, अपने बच्चे को पाल पोस कर एक वीर बालक बना सकती है। अब इसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तुम कौन हो? बेटी, मैं हूँ मेनका, तुम्हारी माँ। तुम हो वो जिसने मुझे जन्म देकर फेंक दिया। क्यों न मेरा गला घोंट कर मार दिया? क्यों न अग्नि की भेंट चढ़ा दिया? क्यों न गंगा मैया के शीतल जल की गोद में हमेशा के लिए सुला दिया? ऐसी बातें न करो बेटी। सच है, मुझे बच्चे को जन्म देना है। मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए।
बेटी, तुझे अकेली से ये काम ना हो सकेगा। मैं तेरी सेवा करूंगी। मुझे नहीं, मैं अपने आप निबट लूंगी। मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। माँ बनकर जन्म दूंगी, बाप बनकर उसकी रक्षा करूंगी, और जब मैं उसे पाल पोस कर एक बहादुर बालक बना दूंगी, उस वक्त अगर कोई उसे अपनाने आया तो मैं साफ कह दूंगी, नहीं, इसे कोई नहीं ले सकता। ये मेरा है। मैं हूँ इसकी माता, मैं हूँ इसका पिता, मैं इसकी दुनिया हूँ और ये मेरा संसार है। बेटी, महामुनि, महादेवी, मैं जीवन सागर में एक टूटी फूटी डगमगाती नाव की तरह आपके शांत कुंज के किनारे आ लगी हूँ। मुझे यहाँ रहने की आज्ञा दीजिए। मैं आपको किसी बात की तकलीफ न होने दूंगी। देवी, हम अपने गुरु की आज्ञा से आपकी सेवा और सहायता को आए हैं। आपकी क्या इच्छा है? भगवान मारिच को धन्यवाद। आप मुझे यहाँ रहने देते हैं, यही आपकी बड़ी कृपा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज, ये चोर हैं। खबरदार जानो चोर कहो। महाराज, हम चोर नहीं है। ये है मेरा राजा और ये है मेरी रानी। इनके पास महाराज की अंगूठी मिली। किस्मत के धनी है महाराज, खोई हुई चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम लोग गंगा किनारे के ढींगड़ हैं। कल एक मछली का पेट चीरने से तुम्हारी ये अंगूठी मिली।
मेरी अंगूठी? मुझे कुछ याद नहीं। तन से उतर गई तो मन से भी उतर गई महाराज। लीजिए, देखिए, है ना ये आपकी अंगूठी? शकुंतला! पूरे 10 हफ्ते उसने मेरी राह देखी। यहाँ मेरे पास आई, मैं पहचान न सका। मेरी आंखें खुली थी पर मैं देख न सका। वो आंसू बहाती खड़ी रही। मैं बैठा बैठा हंसा किया। जिसे रानी बनाकर सिंहासन पर बिठाना था, उसे एक भिखारिन की तरह धरती पर तड़पने दिया। मैंने क्या किया? ऐसी भूल, ऐसा अपमान, ऐसा अन्याय। दुष्यंत, दिन रात न्याय चुकाने वाले अन्यायी राजा, तूने अपनी पत्नी को घर से बेघर कर दिया। इस अनर्थ, इस पाप का बदला तुझे जीवन भर के पश्चाताप से चुकाना होगा। जीवन भर के पश्चाताप से? मंत्री, अग्निशाला में साधु जन के साथ जो सुंदर बंदेवी आई थी, उसकी तलाश कराओ। धरती के चप्पे चप्पे पर दूतों को भेजकर उसका पता लगाओ। जाओ जाओ। बच्चे का जन्म हुआ चाहता है और तुम सबकी सब बाहर खड़ी हो। क्या करें, शकुंतला किसी को अंदर ही नहीं आने देती। तो ऐसी हालत में तुम उसकी बात क्यों सुनती हो? जाओ, तुम्हारी सेवा से उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। पुण्यमय प्रभात समय जागर्ति सर्वं जगत् संसारं प्रभया परं भगवते तस्मै प्रणामो पुनः। देखो, आ गया मेरा लाल, जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। मुझ अकेली का एक सहारा, इससे मेरी आशाएं पूरी होंगी, मेरे सपने सच्चे हो जाएंगे। रोता क्यों है? तेरे बदले मैं जो रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। रो मत बेटा। तू रोने को दुनिया में नहीं आया, तू आया है वीर बनने को। तुझे बलवान होना है, शेरों से खेलना है, मेरे साथ संसार से युद्ध करना है। रोना भी नहीं और डरना भी नहीं।
महाराज की जय हो। मंत्री जी पधारे हैं। आ गए? वो भी साथ आएंगे ना? खुशियां मनाओ, गाना भुकवाओ, शंख बजाओ, नाचो, गाओ। मंत्री, वो कहाँ है? साथ लाए हो ना? बोलो। महाराज, हमारी सब मेहनत अकारत गई। बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता न मिला। क्षमा महाराज। न जाने और कितने बरस इस तरह बिताने होंगे। 2 बरस, 3 बरस, 4, 5, 6, 7। माँ, लो ये फल। आज तो ढेर सारा फल ले आए बेटा। मैंने दिया भी है अपने मित्र को बहुत बहुत। बेटा चलो दिखाओ, आज तुमने क्या लिखा है? आज मैंने अपने सारे मित्रों के नाम लिखे हैं। सुनो पत्थर। हाँ। मेरी सबसे बड़ी मित्र है मेरी माता। उसका नाम है शकुंतला। हमारे आश्रम की शेरनी का नाम है मालती। मालती का बेटा विजय मेरा मित्र है। विजय का पिता दुनिया में सबसे बड़ा शेख है। माँ, मेरे पिता। चलो भरत, कसरत का समय हो गया। तीर तलवार धनुष बाण सब ले आओ जल्दी। पिता, अब मेरा हाथ बचाकर इस फल का निशाना करो। ये तो मैं निशाने पर चला दूंगा, कहीं तुम्हारे हाथ को न लग जाए। मुझे डर लगता है माँ। डर? कैसा डर? ये शब्द तूने कहाँ से सीखा? चला तीर। जो आज्ञा माता। अब बाएं हाथ से। अब दाएं बाएं 2 तीर एक साथ। आंख बंद करके। पीठ मोड़कर। अब 10 कदम पीछे जाकर दौड़ते हुए आओ और मारो इस पर तीर मेरे सर के ऊपर। कहीं चोट तो नहीं लगी मेरे लाल? नहीं माँ, कहीं नहीं। आज माँ ने बहुत थका दिया बेटे को। नहीं तो। माँ, तुम उदास क्यों हो? मुझसे कोई भूल हुई? मैंने पिता की बात पूछी इसलिए। पिता का प्यार कैसा होता है माँ? मेरे पिता कौन है? राघव के पिता का नाम है ठाकुर सुखराम। मेरे पिता का तो मेरी माता शकुंतला जैसा प्यारा नाम होगा, है ना माँ? राघव के पिता बहुत बड़े शिकारी हैं। तू भी तो सबसे अच्छा तीर चलाने वाला वीर बालक है। बेटा, जो बालक अपने बल से आप नहीं चल सकते, वो ही पिता के नाम का सहारा लेकर चलते हैं। तू भी तो आप प्रकाशमान होगा, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होगा मेरे लाल। अब तो कुटिया को चल मेरे बच्चे, मैं अभी आई।
मुझे पिता का प्यार मालूम नहीं, मुझे पति का प्यार मालूम नहीं। मेरी पति का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। इसके पति मोह और प्रतिज्ञा में युद्ध हो रहा है। बहन मेनका, अब तो इसका कष्ट कटना ही चाहिए। महाराज जी को संभालिए, कई रोज से कुछ खाया पिया नहीं। सब छोटे बड़े हैरान हैं, प्रजा परेशान है, राजधानी पर उदासी छाई है, राजपाट के काम काज बंद पड़े हैं। महाराज हिम्मत का सहारा लीजिए, उठिए, जलपान कीजिए। महाराज की जय हो। मेघनरेश इंद्रदेव की तरफ से दूत आया है। इंद्र महाराज एक बड़े भारी युद्ध में श्रीमान की सहायता चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि श्री महाराज इसमें जरूर मदद दें। महाराज की सवारी के लिए उन्होंने अपना रथ भेजा है। मंत्री, तुम मेरी दशा देख रहे हो। इस हाल में मैं इंद्रदेव की क्या सहायता कर सकूंगा? परंतु इंद्रदेव ने महाराज की इच्छा कभी नहीं टाली। इस युद्ध में उनका साथ छोड़ना धनुषधारी जगतवीर दुष्यंत को शोभा नहीं देता। अच्छा मंत्री, हम जाएंगे। माधव, हमारे हथियार वस्त्र मंगाओ और इन्हें भी हमारे साथ रथ में बिठाल देना। हो सकता है महाराज, इन्हें भी बिठाऊंगा और मैं भी साथ साथ आऊंगा। सारथी, चलो। बालक, तुमने तीर चलाना किससे सीखा? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? तुम कौन हो मेरा नाम पूछने वाले? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ ना आता तो तुम जैसे सुंदर वीर बालक के दर्शन कैसे होते? अच्छा, नाम तो बताओ अपना। जाओ, नहीं बताता। मेरा नाम है भरत। भरत? बहुत सुंदर नाम है।
और तुम्हारे पिता का? पिता का क्यों? पिता के नाम से मतलब? सुनो, तुम्हें एक चीज सुनाओ। जो अपने बल से आप नहीं चल सकते, वो ही पिता के नाम का सहारा लेकर चलते हैं। आहा, कितना अच्छा विचार है। बालक, तुम किसकी वाणी बोल रहे हो? उस महात्मा का नाम? फिर ना, तुम्हें नाम पूछे बिना चैन नहीं आता। कौन हो तुम सबका नाम पूछने वाले? जाओ यहाँ से, हटा अपना रथ और मोटे मोटे घोड़े। बालक, तुमने बड़ों का आदर करना नहीं सीखा। तुम्हारे गुरु भी तुम ही जैसे अक्खड़ होंगे। हैं? मेरे गुरु का अपमान? भरत, कौन है? देख लो, ये है मेरे गुरुदेव, मेरे पिता, मेरी माता। क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? शकुंतला, तुम कौन हो? यहाँ क्या लेने आए हो? मैं दुष्यंत। दुष्यंत? कौन दुष्यंत? हस्तिनापुर का महाराजा। ओहो, महाराजा धीराज दुष्यंत महाराज। तो क्या आज्ञा है न्याय देवता? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मुझे भूल गई? मैं कण्व ऋषि के आश्रम में आया था, फिर मेरा और तुम्हारा गांधर्व विवाह हुआ था। मैं इन चिकनी चिपड़ी बातों से फिसलने वाली नहीं। मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ, जब मैं तुमसे विदा होने लगा था, तुमको मैंने अपनी अंगूठी दी थी। ये देखो, हैं? अंगूठी क्या हुई? क्या हुई? बहाने बनाना तो पुरुषों के बाएं हाथ का खेल है। मैं सच कह रहा हूँ। ठहरो, अभी याद दिलाता हूँ। और भी बहुत सी बातें हैं। मैं पराये पुरुष से बातें नहीं करना चाहती। सुनो, विदा होते समय जब मैंने कहा था कि 10 हफ्ते तो यूं बीत जाएंगे, तुमने कहा, नाथ, चुटकी बजाना और वियोग के दिन बिताना एक सी बात नहीं। याद है ना? तुमने याद और भूल को खिलौना बना रखा है। एक मतलब के लिए अपनों को भूल जाना, दूसरे मतलब के लिए दूसरों से एक हो जाना पुरुषों के लिए मामूली बात है। नहीं नहीं, ऐसा न कहो महारानी। बरसों से खाली पड़ा है मेरा सिंहासन, तुम्हारे लिए, भरत के लिए। चुप रहो। भरत से तुम्हें क्या वास्ता? इसे अपना कहने, इसे देखने, इसका नाम तक अपनी जबान पर लाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। दीदी, मैं जानता हूँ कि तुम सताई गई हो, सच कह रही हो, लेकिन मेरी विनती भी सुनो। अब और क्या सुनाने आए हो? मैं फिर कहती हूँ, चले जाओ, चले जाओ। प्रिय, जिस अमृत को ढूंढने में एक युग बीत गया, उसके पास पहुंचकर मैं वापस कैसे चला जाऊं? कहाँ जाऊं? किधर जाऊं? क्यों? तुम्हें किसी बात की क्या कमी? कुटुंब, परिवार, महल, मंदिर, सारी राजधानी तुम्हारी है। मुझ बेचारी का क्या था? न संगी न साथी। पिता ने विदा किया, पति ने भुला दिया, न घर न दर। उस समय मैंने तुमसे न पूछा कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। जिस बालक को आप छाती से लगाने के लिए तड़प रहे हो, उस समय उसे एक आवारा नारी का कलंक जानकर ठुकरा दिया। मेरे लिए वो पवित्र भार था, संसार की अमानत थी, जिसे उठाए उठाए फिरी। अपनी हिम्मत और अपनी शक्ति से एक माता का धर्म पूरा किया, और आज जब उस धर्म का सूरज एक सुंदर और होनहार बालक बनकर चमकने लगा, तो तुम भी आ पहुंचे उसे अपना पुत्र बनाने।
अपनी छाती से लगानी। मैं इस पर तुम्हारी छाया भी न पड़ने दूंगी। ओ भट, चले यहाँ से। माँ, मैं अपने मित्रों को साथ ले लूं? हाँ। विजय, विजय। वो अंगूठी यही तो है। ये देखो, है ना वही अंगूठी। देवी, ये तुम्हारा केवल चित्र ही नहीं, मेरे बरसों के वियोग की निशानी है, मेरे दुख भरे दिल की कहानी है। अब मैं तुमसे एक ही बात कहने की भिक्षा मांगता हूँ, उतना ही कहकर चला जाऊंगा। ये अंगूठी तुमसे खो जाने पर मैं सारी पिछली बातें भूल गया। मैंने तुम्हें न पहचानने का अपराध किया। वो अपराध मानो किसी ऋषि के शाप का नतीजा था। इस अंगूठी के मिल जाने से मुझे सब याद आ गया। मैंने अपने अपराध का दंड भोग लिया। प्रिय, मेरी परीक्षा कर देखो। अगर मेरी बात झूठी निकले तो संसार भर के ऋषि मुनियों का शाप मुझे भस्म कर दे। क्षमा देवी, क्षमा। तुम रो रही हो माँ? निर्दयी, मेरी माता को रुला दिया। मूर्ख है, ये तेरे पिता है। कोई भी हो, तुमने सिखाया है पापी पुत्रों को सजा देना। अब रोकते क्यों हो? माता, अपराधी को क्षमा करना ये कहाँ का न्याय है तुम्हारा? बेटा, पति प्रेम में न्याय नहीं चलता। माता, अब ये अच्छे हैं ना? बड़े अच्छे। मेरे बड़े पिता। महाराज की जय हो। देवराज इंद्र पधारे हैं। क्षमा करना इंद्रदेव, मुझे आने में देर हो गई। नहीं नहीं दुष्यंत, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मुझे युद्ध का संदेशा भेजना पड़ा। सती शकुंतला की माता मेनका देवी की यही इच्छा थी। शकुन, बेटी शकुन। बाबा, मेरे बाबा। मेरी बच्ची। बाबा, यहाँ कैसे पधारे? इंद्रदेव की इच्छा से बेटी शकुन को देखने, महारानी शकुंतला को देखने। बाबा, यह है मेरा भरत। बेटा, कब तो बड़े बाबा के? चिरंजीव मेरे बच्चे के लाल। गौतमी माता। कौन प्रियंवरा? अनुप्रिया? दुष्यंत, शकुंतला, तुम दोनों जुग जुग जियो। तुम्हारा पुत्र भरत महाराजाओं का महाराजा होगा, सारी पृथ्वी पर राज करेगा। उसके नाम से आर्यवर्त